हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा घर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। घर भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम जहाँ रहते हैं उस स्थान को घर कहते हैं। घर सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से हमारी रक्षा करता है। यह चोरों तथा जंगली जंतुओं से भी हमारी रक्षा करता है। तो बच्चों, जो घर है वो भी हमारी जो जरूरी आवश्यकताओं हैं उनमें से एक है। ठीक है, और हमें हमारी किससे रक्षा करता है? सर्दी, गर्मी और वर्षा से हमारी रक्षा करता है, और चोर तथा जंगली जंतुओं से भी घर हमारी रक्षा करता है। आगे दिया हुआ है घर के प्रमुख कक्ष। कक्ष मीन्स होता है बच्चों कमरा या रूम। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार घर बनाता है। सामान्यतः एक घर में एक मुख्य कक्ष होता है, जैसे रसोई, शयन कक्ष, अतिथि कक्ष और स्नान घर। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे घर होते हैं वो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लेते हैं, और उनमें जैसे कि रसोई घर है, जिसे हम किचन बोलते हैं, शयन कक्ष, ठीक है, सोने के लिए जो रूम होता है, ठीक है, अतिथि कक्ष यानी गेस्ट रूम, हमारे मेहमानों को रुकने के लिए, और स्नान घर यानी वॉशरूम। जैसे कि ये पहले नंबर पर दिया हुआ है, यह रसोई घर है। ठीक है, यहाँ भोजन पकाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रसोई घर में भोजन पकाते हैं। आगे दिया हुआ है, यह शयन कक्ष है, यहाँ सोते हैं। तो बच्चों, ये क्या है? शयन कक्ष यानी सोने का कक्ष या कमरा। यहाँ पर हम क्या करते हैं? सोते हैं। आगे दिया हुआ है, यह अतिथि कक्ष है। ये क्या है बच्चों? अतिथि कक्ष है। ठीक है, यहाँ पर अतिथियों का स्वागत करते हैं। आगे दिया हुआ है, यह स्नान घर है, यहाँ स्नान करते हैं। तो ये क्या है बच्चों? स्नान घर। ठीक है, वॉशरूम। यहाँ पर हम क्या करते हैं? स्नान करते हैं। आगे दिया हुआ है, आपने क्या सीखा? अभी तक जो ऊपर पढ़ा उसमें हमने क्या सीखा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे हैं। रिक्त स्थान भरिए। रसोई घर में हम भोजन पकाते हैं, तो पहले खाली स्थान में क्या भर देंगे बच्चों? रसोई घर। रसोई घर में हम भोजन पकाते हैं। आगे है शयन कक्ष में हम सोते हैं, तो दूसरे नंबर का खाली स्थान है उसमें क्या भर देंगे? शयन कक्ष। शयन कक्ष में हम सोते हैं। तीसरे नंबर पर है अतिथि कक्ष। अतिथि कक्ष में क्या करते हैं बच्चों? अतिथियों का स्वागत करते हैं। तो तीसरे खाली स्थान में हम क्या भर देंगे? अतिथि। आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है घर के प्रकार। घर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कच्चा घर, नंबर 2 पक्का घर। ठीक है बच्चों, साइड में दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं? कई मंजिलों वाली इमारतों को बहुमंजिला इमारत कहते हैं। जो घर होते हैं जिनमें कई सारी मंजिलें होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बहुमंजिला इमारत। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे बच्चों हम कच्चा घर। कच्चा घर हेडिंग दी हुई है, तो हम कच्चे घर को पढ़ेंगे। गांव में कुछ घर लकड़ी, घास फूस, मिट्टी, बांस आदि से बनाए जाते हैं। इन घरों को कच्चे घर कहते हैं। ये घर अधिक मजबूत नहीं होते। ये आंधी व तेज वर्षा में गिर भी सकते हैं। तो बच्चों, जो कच्चे घर होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? गांव में। और किस किस चीज़ से बनाते हैं? लकड़ी, घास फूस, मिट्टी, बांस आदि से। ठीक है, और जो कच्चे घर होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत नहीं होते हैं। ठीक है, और अधिक वर्षा होने पर वो गिर जाते हैं। आगे दिया हुआ है अगली हेडिंग पक्का घर। पक्के घर के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। शहरों तथा कस्बों में अधिकांश घर सीमेंट, रेत, ईंट, सरिया आदि से बनाए जाते हैं। ऐसे घरों को पक्के घर कहते हैं। ये घर कच्चे घरों की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। ये घर लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं। तो जो पक्के घर होते हैं बच्चों, वो किस किस से बनते हैं? सीमेंट, रेत, ईंट, सरिया आदि से। ठीक है, और जो पक्के घर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं, और वो लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं। आगे दिया हुआ है ध्यान रखने योग्य बातें।
हमें अपने घर को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों हमें हमारे घर को कैसे रखना चाहिए? साफ सुथरा। घर खुला एवं हवादार होना चाहिए। घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल पैक है जिसमें बिल्कुल हवा ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? हवादार एवं खुला। घर के चारों ओर पेड़ पौधे होने चाहिए। घर में सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो घर में एक ऐसी खिड़की होना चाहिए बच्चों, या विंडो होनी चाहिए जिसमें से उचित मात्रा में प्रकाश घर के अंदर आ सके, ठीक है। आगे दिया हुआ है मुख्य बिंदु। हम जहाँ रहते हैं उस स्थान को घर कहते हैं। घर सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से हमारी रक्षा करता है। कच्चे घर लकड़ी, घास फूस, मिट्टी, बांस आदि से बनाए जाते हैं। पक्के घर सीमेंट, रेत, ईंट, सरिया आदि से बनाए जाते हैं। पक्के घर कच्चे घरों की अपेक्षा अधिक मजबूत होते हैं। तो जो पक्के घर होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं? कच्चे घरों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो बच्चों इन्हीं पॉइंट के साथ जो हमारा चैप्टर है वो पूरा होता है। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों।